हेलो सर। हाँ जी। सर आपने, मुझे नहीं पता औरों की लाइफ चेंज की है कि नहीं की, लेकिन मेरी लाइफ और मेरी बेटी की लाइफ ज़रूर चेंज की है। और वो अभी कॉलेज में आई है और शी इज़ गॉट अ 96% इन मेडिकल। और वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि उसको मैंने आपकी वीडियोस में 4 साल से देख रही हूँ और 4 साल से मुझे एक बात समझ आ गई कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो मेरा खुद का स्टूडेंट हो, उसको इतना खुला छोड़ो कि उसको ये पता चल जाए कि ये करूँगा तो ये गलती मैंने की है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके। बिल्कुल ठीक है। हम टीचर्स क्या करते हैं कि हम उनकी कमियां तो उनको एहसास करा देते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना होता है वहाँ पे हम बैक ऑफ कर जाते हैं कि हमारी वैल्यूज़ कम ना हो जाए। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। प्लीज आइए। हेलो सर, मैं थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि मैं ड्रामा पढ़ाती हूँ व्हेन इट कम्स टू टीचिंग चिल्ड्रन, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे होते हैं। एक है इम्प्रोवाइजेशन, एंड आज की डेट में भी बच्चे उस चीज़ को इतना इंजॉय करते हैं क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव होता है। हम हमेशा मेरा पर्सपेक्टिव, ये देखो, ये मेरे तरीके से देखो, हम हमेशा इस चीज़ में डिफ़र कर जाते हैं कि हम कभी ये नहीं सोचते कि बच्चे का पर्सपेक्टिव क्या है। तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन जो पूरा टर्म है, तो वो इसी बात के बारे में बात करता है कि मुझे उस सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। तो वहीं से दूसरा टर्म आता है हियर एंड नाउ। ड्रामा का सबसे इंपॉर्टेंट होता है हियर एंड नाउ। हम एज एन एक्टर हम बड़ा प्रिपेयर करके चलते हैं कि जी ऐसा मेथड एक्टिंग और ये और वो, बट हम ये भूल जाते हैं कि जब उस मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। इट्स अ लाइव फॉर्म, कुछ भी हो सकता है और होता ही है। होता ही है। सो उस टाइम पर वो जो हियर एंड नाउ है ना, कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहीं पर हूँ, वो मोमेंट जीना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। आपने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो सिर्फ जो आप कर रहे हैं वहीं पर रेलेवेंट नहीं है, यानी कि थिएटर में, ड्रामेटिक्स में वहीं पर रेलेवेंट नहीं है, ये ओवरऑल लाइफ में भी बहुत रेलेवेंट है। एक आपने बोला इम्प्रोवाइजेशन, कि लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं। और ये कोई, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये आप सबका एक्सपीरियंस है, हमारा सबका एक्सपीरियंस है। हमने लाइफ में जैसा सोचा, क्या वैसा हुआ हमारे साथ में? क्या जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है? तो जब वो ना भी हो, तो जो है उसी में खुश हो जाना इज इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मीन्स कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई है, या कोई सिचुएशन है विच इज काइंड ऑफ मोनोटोनस, कुछ बोरिंग है, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। दूसरा आपने कहा हियर एंड नाउ, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। तो मे बी अपनी क्लास में कुछ बीच बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि जो है बस उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसा जो है इस क्लास में, लेकिन आज से पहले किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, आप करो और बताओ। हमें लगता है कि हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। हम ख्यालों की दुनिया में होते हैं, सपनों की दुनिया में होते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर अभी आज आप घर जाना, अपने घर जाकर के जिस कमरे में, जिस घर में आप रह रहे हो पिछले 10 साल से, 20 साल से, वहां पर जाकर के इस नजर से देखना अपने उस कमरे को, जिस नजर की मैं बात कर रहा हूं, कि देखता हूं इस कमरे में कुछ ऐसा है जो आज से पहले मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है। एक दो नहीं, हजारों चीजें नजर आएंगी। वंस वी बिकम अवेयर ऑफ कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, तो हम ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स हैं ख्यालों की दुनिया में। जो हम एक्ट नहीं कर पाते हैं सही तरह से अपनी लाइफ में, वो बिकॉज कि हम यहां जीते रहते हैं, यहां नहीं जीते हैं। जो होता है वो हमको दिख नहीं रहा होता है, वो हमको सुनाई नहीं दे रहा होता है, कोई बोल कुछ रहा होता है, हम उसको सोच कुछ रहे होते हैं और उससे लड़ रहे होते हैं, जबकि लड़ने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बार सिर्फ सुनना होता है। सुनते कहां है? सुनना सिखाया किसने है? देखना सिखाया किसने है? रटना सिखाया है। देखना कहां सिखाया है? वो जो रटा है उसके बेस पे बोलना सिखाया है। देखना कहां सिखाया है? वी जस्ट अज्यूम कि नहीं, देखना तो आता है। कहां आता है? जो है उसको देखना आता है क्या? तो उस वक्त क्या किया जा सकता है? सिर्फ यहां पर जो है, हर क्लास में कुछ नया। और आई एम 100% श्योर, बच्चे अगर आप उनको मौका दोगे ना, 5 मिनट क्या 5 घंटे तक बोलते रहेंगे। बोलो तो सही, कुछ ऐसा जो आज से पहले इस क्लास में नहीं था। वो कहेंगे हाँ, यहां पर इस दीवार पे, इस जगह पे निशान पहले नहीं था, ये मक्खी नहीं थी, ये मक्खी की आवाज नहीं थी। इफ यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ एवरी सिंगल मोमेंट इन योर लाइफ, आप देखोगे लोग रोबोट्स की तरह जी रहे हैं। कल मैं एक पार्क में वॉक कर रहा था अपने घर के पास में, वहां पे एक चूहा मरा हुआ था। वो लोगों को पता ही नहीं है। मैं वहां से जा रहा हूं तो मेरे को पता है कि अब वो पॉइंट आने वाला है, तो उससे थोड़ी देर पहले मैं सांस रोकता था, फिर धीरे धीरे छोड़ करके वहां से आगे बढ़ता था। वो लोग गुमसाड़ की तरह चले जा रहे हैं, उनको होश ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वहां पे बदबू है, बस अपनी अपनी ख्यालों में खोए पड़े हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, टू बी हियर एंड नाउ। ये नहीं आया तो इंसान होने का कोई फायदा ही नहीं है, मशीन है।